पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में सूधो के आ। मन मलिन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में सूधो के आ। क्या तुम शुद्ध हो ये हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध होए हो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 38 अध्याय हम देखेंगे और उसका शीर्षक में लिखा गया है यादगार के लिए दाऊद का वचन। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरी तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हुआ हूँ। मेरा प्रिय कवि, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने में ऐसा एक अवस्था में आप जिया है क्या? परमेश्वर का सेवक दाऊद का जीवन में, उनका जीवन में वो जानते थे मेरे से गलती हुआ, जो नहीं करना चाहिए था ऐसा काम मेरे से हो चुका है, मैंने कर लिया है। उसका 3 वचन में कहता है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। ऐसा एक वेदना में, ऐसा एक पीड़ित अवस्था में परमेश्वर का दास यहाँ पर हम देख सकते हैं। उन्होंने जान लिया कि मुझे अनुशासित कर रहे परमेश्वर उनको अनुशासित करने के लिए ये पीड़ाएं, ये दर्द उनका जीवन में दिया। इस बातों को जानते थे दाऊद। हमारे जीवन में हमको कुछ भी तकलीफ हो गया तो हम तुरंत कुड़कुड़ाने के लिए शुरुआत करेंगे, तुरंत हम किसी न किसी बहानेबाजी मारने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु परमेश्वर का महान दास का जीवन आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका 5 वचन में, मेरी मूढ़ता के कारण मेरे कोड़े खाने के घाव बसते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं झुक गया हूँ, दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। मेरा प्रियो, चारों तरफ से उनका जीवन में आप देख सकते हैं, उनका हड्डी में भी उनको चैन नहीं है, उनका शरीर में भी चैन नहीं है, उनका मन में भी बेचैनी है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा एक परिस्थिति आया तो, मन में कुछ बेचैनी आया तो मेरा प्रियो, हम जान लेना कि मैंने कहीं गलती तो नहीं किया, परमेश्वर का नापसंद का कुछ काम तो नहीं किया। कभी कभी हमारा हड्डी में दर्द होने के समय, कभी कभी हमारा शरीर में तकलीफ होने के समय हम इन बातों को याद करना बहुत अनिवार्य है। ये वजन से हमको ये सीख मिलता है। उसका 10 वचन, मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही है। ऐसा एक वेदना अवस्था आप देख सकते हैं। और उसका 11 वचन में आप देखेंगे तो, मेरा मित्र और मेरा संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए हैं और मेरे कुटुंब भी दूर हो जा खड़ा है। परमेश्वर का दास का जीवन यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनका वेदना अकेले में नहीं सीमित है, उनका केवल हृदय में तकलीफ नहीं है, उनका केवल हड्डी में तकलीफ नहीं है, उनका कमर में दर्द केवल नहीं है,
परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका अपने लोग, जो उनका संगी लोग, उनका मित्र लोग, उनका कुटुंबी उनसे दूर हो चल रहे। और 13 वचन कहते, परंतु मैं बहिरे की नहीं, सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। मेरे लिए, मेरे एविडेंस के लिए, मेरा पुरावा परमेश्वर के सामने में क्लेम करने के लिए क्यों ऐसा कर रहे? ऐसा परमेश्वर से विरोध करने के लिए उनका हाथ में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी साक्षी नहीं है, कोई भी गवाही नहीं है। नहीं कह सकते आप मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं, परंतु मान लेता है मैंने गलती किया, मेरे से अपराध हो गया है। मेरा प्रियो, परमेश्वर के सामने में हमारा अपराध को कबूल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करते हैं। वचन संग्रह 31 अध्याय का 11 और 12 वचन में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों ने मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वाले के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक की नाई लोगों के मन से विसरा गया हूँ। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मेरा प्रियो, ऐसा एक दुखी अवस्था में, ऐसा एक वेदना की अवस्था में परमेश्वर का सेवक जीते थे। कभी कभी उनका जीवन में ये सारे सब कुछ होने के समय, जो कुछ भी उनका जीवन में आते थे, बीमारी आते थे, उनका हड्डी में तकलीफ होता था, उनका कमर दर्द होता था, उनका मन में कुछ बेचैनी होता था, उनका आस पड़ोस के लोग उनसे दूर हो जाते थे, उनका मित्रगण उनसे दूर हो जाते थे और उनका कुटुंबी लोग उनको छोड़ जाते थे। इन सारे समय में वो कभी भी उनका अपना भलाई को याद नहीं करते। ये सारे समय में परमेश्वर का दास अपना पाप को मान लेते हैं, अपना पाप को कबूल करते हैं। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में गलती किया होगा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा गलती किया है, इसलिए ये सजाएं मैं भुगत रहा हूँ। उसका 15 वचन में क्या कहते, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करे, जो जब मेरा पांव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर का दास यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप और मुझे सीखने वाली एक बात है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ बात हुआ तो क्या हम परमेश्वर का नजदीक बने रहते हैं? क्या हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं? और दूसरा भी हम यहाँ पर हम सीखने की एक बात है कि कभी कभी हम मनुष्य के सामने में अपने आप को हीरो बनाने के लिए, मनुष्य के सामने में अपना बेइज्जती ना होने के लिए, हम कभी कभी अपना अपराध को हम छुपाते हैं। परमेश्वर के सामने में कबूल करने से हम झिझकते हैं। क्या कहेगा मनुष्य, मुझे क्या कहेगा, मेरा मंडली का लोग मुझे क्या कहेगा, मेरा सहविश्वासी मुझे क्या कहेगा, मैंने फलाना फलाना पाप किया है, अगर मैं इस पापों को मैं मान लेगा तो ये लोग मुझे क्या कहेगा। परंतु मेरा प्रिय परमेश्वर का पवित्र दास यहाँ पर कभी भी झिझकता नहीं है। मनुष्य मुझे क्या कहते, क्या कहेगा, इसका परवाह नहीं करते। आज यदि वे ऐसा एक चिंता से भजन लिखता तो आज आप और मुझे भजन संहिता का पुस्तक उसका 38 अध्याय को पढ़ने को नहीं मिलता था। उन्होंने कभी भी अपना पाप छुपाया नहीं, अपना पाप उन्होंने कबूल किया एकदम खुल्लम खुल्ला। आज आप भी पढ़ सकते हैं,
आज मैं भी पढ़ सकता हूँ। इतना खुल्लम खुला अपना पाप को मान लेते हैं, क्योंकि स्वर्गीय में उनका पाप का कोई स्मरण नहीं है मेरा प्रिय। क्योंकि उन्होंने, कोई नहीं कह सकता कि दाऊद ने फलाना पाप किया। परमेश्वर के सामने में ये एकदम पवित्र एक व्यक्ति है दाऊद, क्योंकि उनका कोई भी पाप स्वर्गीय में, मुझे नहीं लगता है कि उनका पाप को कोई याद दिलाएगा परमेश्वर के सामने में, क्योंकि उन्होंने सारे पाप तो एकदम खुला किताब की समान रख दिया। मैंने फलाना फलाना पाप किया है प्रभु, मेरे से गलती हुआ है। उसका 17 वचन में, क्योंकि मैं तो गिरने ही पर हूं और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने में है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं, जो भलाई के बदले मुझसे बुराई करते हैं। वो भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। मान लेता है मेरा प्रियो, आप और मेरे जीवन में हम कभी कभी अपने आप को धर्मी बनाने के चक्कर में हम परमेश्वर को ही झूठा ठहराते हैं। यूहन्ना का पहली पत्री उसका 8 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। और उसका 10 वचन, यदि हम कहे कि पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम कभी कभी परमेश्वर को ही हम झूठा ठहराते हैं। और प्रभु का वचन आप देखेंगे तो याकूब का पुस्तक उसका 5 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने में अपने अपने पापों को मान लिया करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा प्रियो, ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा सलाह परमेश्वर के महान दास दाऊद के लिए नहीं था। आज आप और मेरे लिए तो एक सलाह है परमेश्वर का पवित्र वचन, इसलिए मान लिया करो। एक दूसरा के सामने में अपना पाप को कबूल करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें प्रोत्साहन करता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और प्रभु का पीछे में ईमानदारी होकर एकदम भक्ति के साथ में उनका महिमा करते हुए उनके पीछे चलने में प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता 38 अध्याय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारा प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि हम में से किसी ने प्रभु अपना पाप को छुपाकर मनुष्य के सामने में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रभु आप हमें उस पापों को कबूल करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा जीवन मनुष्य के सामने में ग्रहणीय नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य हो प्रभु। आकान की समान जो उन्होंने पाप को छुपाया था प्रभु जी, उस पाप के कारण आकान नाश हो गया प्रभु। आज ऐसा कोई भी ना हो प्रभु जी। अपना पाप को मान लेने में प्रभु सबको आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और अनुग्रह करते रहे।